ओके, गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक हमारा लीव किया था यानी लेफ्ट किया था लास्ट टाइम, सॉरी, जो टॉपिक हमारा वो चैप्टर 3 का टॉपिक था। HTML हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू HTML, जिसमें हम लोगों ने हमारा लास्ट टॉपिक स्टाइल टेक्स्ट था। हाँ, जिसमें हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था और उनको यूज़ करना सीखा था कि किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये चैप्टर में हमारे एक टॉपिक और रह गया था, पर उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम लोग पिछला वाला थोड़ा देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को जो लास्ट का था वो क्लियर हो जाएगा। हॉलीडेज़ के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी वहीं से स्टार्ट करने में, तो मैं हॉलीडेज से पहले जो पढ़ाया था उसको रिपीट कर रही हूँ एक बार, जिससे सारा क्लियर हो जाए। ओके, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन टू HTML, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें से सबसे फर्स्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें मैंने बताया था कि आपका HTML जो है उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो हमारी डेवलप्ड की गई थी टिम बर्नर्स-ली के थ्रू। और उन्होंने कब की थी? 1990 में। इतना रिमेंबर रखना कि इन्वेंटर कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। और कब की थी? 1990 में। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोग पुराना वाला वीडियो देख लेंगे तो वो और भी अच्छे से ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। तो हाइपरटेक्स्ट का मीन्स क्या होता है? कुछ स्पेशल काइंड्स के टेक्स्ट होते हैं। स्पेशल काइंड के टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट कैसे स्पेशल काइंड के हो सकते हैं? तो ऐसे टेक्स्ट जो फॉर्मेटिंग, इमेजेस, मल्टीमीडिया, लिंक्स, ये सारी चीज़ें कंटेन करते हो। अब आप इंटरनेट पे कोई चीज़ ऑपरेट कर रहे हो या कोई चीज़ सर्च कर रहे हो या कुछ मतलब कुछ भी कम्प्लीटली आप कर रहे हो, तो उसमें जो आपको फॉर्मेशन मिलता है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का, वो टेक्सचुअल फॉर्मेशन मिलता है। तो कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो हाइपर लिंक होते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिनमें फॉर्मेटिंग होती है, कुछ नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं। तो ऐसे ही टेक्स्ट को हम, जो स्पेशल काइंड्स के टेक्स्ट होते हैं यानी जो फॉर्मेटिंग कंटेन करते हैं या कुछ एक्स्ट्रा फीचर कंटेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। हाइपरटेक्स्ट समझ में आया कि HTML हाइपरटेक्स्ट था। और मार्कअप लैंग्वेज जो थी हमारी, मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस तरीके की लैंग्वेज जो क्या करती है? डॉक्यूमेंट लिखती है। और इस तरीके की डॉक्यूमेंट जो कैसे वो एक्स्ट्रा फीचर्स कंटेन करते हो, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स कंटेन करने वाले टेक्स्ट को लिखने वाली लैंग्वेज को ही हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ में आया HTML क्या होता है? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो एक्स्ट्रा फीचर कंटेन करने वाले टेक्स्ट को लिखने का वर्क करती है। इतना क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था इसमें। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने HTML के एलिमेंट्स पढ़ते हैं, टैग्स। जैसे कि हमें हिंदी लिखने के लिए हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश लिखने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, वैसे ही आपको HTML की लैंग्वेज लिखने के लिए HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं? टैग्स का। लाइक इंग्लिश लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट ABCDs का। और हिंदी लिखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? छोटा बड़ा ओलम का। ऐसे ही HTML लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टैग्स का। इतना क्लियर है? टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जो होते हैं हमारे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। किसके एलिमेंट्स होते हैं? HTML के ही एलिमेंट्स होते हैं। अब टैग्स जो होते हैं उनकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? वो हमारे लेस देन और ग्रेटर देन साइन में क्या होते हैं? बंद होते हैं। उनको ही हम क्या बोलते हैं? टैग्स। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसलिए मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो टैग्स क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं HTML में, यानी हम अपने मन से कुछ भी लेस देन और ग्रेटर देन वाले ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, वही हमको लर्न करके यूज़ करने पड़ेंगे। और हर टैग ओपन होने के साथ साथ क्लोज भी होता है। ओपन होगा यानी वो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर होगा, और जब क्लोज होगा तो वो किस तरीके का साइन लगेगा? ये फॉरवर्ड स्लैश का। ये ओपन है पी टैग, यानी पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ लिखते हैं तो हम पी टैग लगाते हैं। और ये क्लोज हो गया है किसके साथ? एक स्लैश के साथ। समझ में आया कि क्लोज कैसे होते हैं टैग्स? क्लियर है? और टैग्स जो होते हैं हमारे वो कुछ एट्रीब्यूट्स भी कंटेन करते हैं। एट्रीब्यूट यानी फ़ॉन्ट था, ये फ़ॉन्ट टैग था। फ़ॉन्ट टैग का काम क्या होता है? जैसे फ़ॉन्ट आप लिख रहे हो तो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है आपको, तो आपने यहाँ लिख दिया। अब इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे, फ़ॉन्ट टैग को क्लोज करोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट क्या होगा? उसी का साइज़ इंक्रीज़ होगा। यहाँ फ़ॉन्ट कलर लिखोगे तो इसके अंदर लिखे हुए टेक्स्ट का ही कलर चेंज होगा। फ़ॉन्ट क्या था? टैग था। बट यहाँ जो साइज़ लिखा है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ना बार बार। साइज़ भी ले सकते हैं, कलर भी ले सकते हैं, और फ़ॉन्ट का जो टाइप है किस तरीके का लिखना है ये भी कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट तो एक टैग था, पर फ़ॉन्ट टैग को एम्फेसाइज कर रहा था कौन? साइज़। फ़ॉन्ट टैग के बारे में ही बता रहा था
तो ये हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो करते हैं किसके बारे में, टैग के बारे में। इतना बता दिया था मैंने आपको। ओके, तो हम टैग्स के बारे में पढ़ रहे थे कि टैग्स कितने तरीके के होते हैं। टैग हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है कंटेनर टैग, सेकंड होता है हमारा एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग कौन सा होता है, जो ओपन होने के साथ साथ क्लोज भी होता है, और एम्प्टी टैग हमारा कौन सा होता है, जो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज होना नेसेसरी नहीं होता है। अगर क्लोज नहीं करोगे तो अभी आपकी कोडिंग गलत नहीं होगी। सबसे फर्स्ट हम कंटेनर टैग की एग्जांपल देख रहे थे। उससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि ये आपको लर्न करना है कि HTML हेड, टाइटल, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी। उसके बाद यहाँ हम अपने टैग्स टाइप करते हैं, बॉडी ओपन एंड बॉडी क्लोज के बिटवीन में, ठीक है। उसके बाद HTML क्लोज। ये आपको स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा। आप जितने भी टैग लगाएंगे वो इनके बीच में ही यूज़ करेंगे। अब HTML यहाँ ओपन था, क्लोज हुआ, क्लोज हुए, मैंने बताया था जो क्लोज होते हैं वो कौन से टैग होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं। एम्प्टी टैग को क्लोज होना नेसेसरी नहीं होता है। तो एम्प्टी टैग के कुछ एग्जांपल हैं, HR टैग और BR टैग। HR टैग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है। BR टैग जो होता है वो लाइन ब्रेक यानी नेक्स्ट लाइन चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इनका यूज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बॉडी टैग में हम कौन कौन से एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट का मैंने बताया था क्या होता है। एट्रीब्यूट जो होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है। अब बॉडी टैग में एट्रीब्यूट कौन कौन से लग सकते हैं, तो बॉडी टैग में हम दो एट्रीब्यूट लगाते हैं, बैकग्राउंड और BG कलर। बॉडी बैकग्राउंड करोगे तो बॉडी के बैकग्राउंड में कोई इमेज जिसका आप यहाँ पे URL टाइप करोगे यानी एड्रेस टाइप करोगे, वो आपके प्रैक्टिकल वर्क है, तो इतना मत सोचो कि वो टाइप कैसे होगा आपका, वो आपको नोटपैड पे करना पड़ेगा। मैंने बोला था लास्ट टाइम कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा हो वो प्रैक्टिकल वीडियो ही हो, जैसे तुम लोगों को क्लियरली समझ में आए। बैकग्राउंड था, एट्रीब्यूट था पिक्चर के लिए। BG कलर क्या है, बैकग्राउंड के कलर के लिए। अगर आप यहाँ रेड करोगे तो बैकग्राउंड में कोई सॉलिड कलर आएगा, ग्रीन करोगे तो सॉलिड ग्रीन कलर आएगा, सॉलिड, यानी ये बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, बैकग्राउंड पिक्चर के लिए होता है। BG कलर लगाओगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड लगाओगे तो पिक्चर आएगा बैकग्राउंड पे। ये किसके एट्रीब्यूट थे, आपके बॉडी टैग के। उसके बाद मार्जिन। मार्जिन में भी हमारे एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। मार्जिन क्या होता है, पेज में जो मार्जिन छोड़ते हैं हम, ये स्पेस जो मैंने छोड़ रखा है ये क्या है, मार्जिन है, ठीक है। अब मार्जिन हम ऊपर से भी छोड़ सकते हैं, नीचे से भी छोड़ सकते हैं, राइट और लेफ़्ट से भी छोड़ सकते हैं। तो जहाँ से हमें मार्जिन छोड़ना होगा, जैसे कि हमने बॉडी लगाया टॉप मार्जिन, यानी ऊपर से मार्जिन हमें कितना छोड़ना है, 65, तो 65 का स्पेस हो जाएगा आपका ऊपर से। ये चीज़ें होंगी कहाँ, आप जब नोटपैड पे इसको टाइप करोगे और .html के नाम से सेव करोगे और गूगल में जाके फ़ाइल देखोगे, तो वो फाइल आपकी जो बनी होगी वो कहाँ होगी, आपकी टॉप से मार्जिन छोड़कर आपके में जो लिखा हो, आपने जो टाइप किया होगा वो लिखा होगा। क्लियर है इतना, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी थी। उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट टैग के बारे में बताया था आपको कि फ़ॉन्ट टैग किस तरीके से यूज़ होता है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। लास्ट वीडियो में जाके इस एक्सप्लेनेशन को पहले कम्प्लीटली देख लेना, तो फ़ॉन्ट टैग भी ईजिली समझ में आएंगे। सॉरी। उसके बाद जो हमारा था BR एंड HR टैग, मैंने आपको एम्प्टी टैग के बारे में बताया था कि एम्प्टी टैग कौन से होते हैं, जो क्लोज होना नेसेसरी नहीं होते हैं। BR टैग जो होता है वो ब्रेक करता है रो को, यानी C के बाद BR लगाया तो ब्रेक होके वो नीचे आ गया। मैंने आपको ये टाइप करके भी एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में, कंप्लीट एक्सप्लेन किया था मैंने इसको, और HR टैग को भी कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो पर जाके पहले इन सब चीज़ों को रिविज़न करिएगा। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने आपको बताए थे। स्पेशल स्टाइल टैग्स, इनको भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से इसको कंप्लीट करना। ओके, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा टॉपिक था आज का HTML लिस्ट। तो हमारा जो HTML का इंट्रोडक्शन था हमारा स्टाइल टैग पे फिनिश हुआ था। हम आगे बढ़ा रहे हैं अपना HTML लिस्ट वाले टॉपिक से, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, HTML की लिस्ट। HTML की लिस्ट क्या होते हैं, जनरली हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, जो भी हमें सामान चाहिए, इन्वेंट्री लिस्ट आपने कभी ना कभी बनाई होगी, या फिर टाइम टेबल की लिस्ट बनाई होगी। उसमें भी आप लोगों ने लिस्ट बेसिकली सब बना चुके होंगे नोटबुक के हेल्प से। अगर यही लिस्ट हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनानी है तो उसके लिए कौन कौन सी कोडिंग हम यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ कंसंट्रेशन कोडिंग पे रखना कि कैसे यूज़ होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल का टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल के बारे में सोचोगे तो आपका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है वो मिस कर दोगे आप लोग, और वो मिस कर दोगे तो प्रैक्टिकल में भी कुछ समझ में नहीं आएगा। और एक बार थियोरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिकल और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपको कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपका डन होगा।
तो बिल्कुल भी डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल हमारा डन होगा। ओके, तो हम लोग लिस्ट जनरली कैसे बनाते हैं, कुछ सामान लिखना हो तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड। अब यही लिस्ट हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो वही आज हम पढ़ेंगे कि हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करके या कोडिंग को यूज़ करके, टैग्स को यूज़ करके किस तरीके से लिस्ट को बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके HTML लिस्ट में 3 टाइप की लिस्ट होती है। सबसे फर्स्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसके बाद होती है डेफिनेशन लिस्ट। याद रखिएगा HTML में 3 टाइप्स की लिस्ट होती है हमारी, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अब जैसे इनके नेम है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसी होती है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे 1 2 3 4 5 6 या फिर A B C D E F या जो भी फर्दर आपका जो भी हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का ऑर्डर फॉलो कर रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक तरीके का सीक्वेंस फॉलो कर रही है। ऐसे ही अल्फ़ाबेट A के बाद B, B के बाद C, ऐसा ही सीक्वेंस होता है। ये भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है, यानी एक ऑर्डर फॉलो कर रही है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 6 2 5 1, तो क्या ये कोई सीक्वेंस है? या फिर अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें आप सीक्वेंस पता लगा सकते हो कि क्या ये बुलेट्स हैं, यानी राउंड सर्कल टाइप के ये, तो इसमें आप सीक्वेंस पता लगा सकते हो कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। अगर इसमें बोलूँ तो सीक्वेंस पता लगा सकते हो, इसमें बोलूँ तो पता लगा सकते हो नहीं ना। तो ये क्या है, अनसिक्वेंशियल है, पर ये क्या है, एक ऑर्डर फॉलो कर रही है। तो इसी तरीके की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर लिस्ट। और जो सीक्वेंस फॉलो नहीं करती हैं इनको नहीं, देखिए इस टाइप की जो सीक्वेंस फॉलो नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, यानी इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। और ऑर्डर लिस्ट जो ऑर्डर में फॉलो होती हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के एग्जांपल हैं, अनऑर्डर्ड में हम ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये बुलेट्स, इनको बुलेट्स बोलते हैं, इनको सर्कल बोलते हैं, ठीक है, सर्कल, बुलेट्स और स्क्वायर। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम 3 तरीके की लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। जब आप नोट्स लिखते होगी तो मोस्टली बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा, इस तरीके से फिर आगे लिखते हैं, इस तरीके के फिर आगे लिखते हैं, तो वही तो एक लिस्ट होती है। तो इस तरीके की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड, क्योंकि ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही होती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपकी कौन कौन से सिम्बल्स ऐड कर सकते हो आप, ये तीनों। अभी मैं बताऊँगी किस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3, ये आप सिक्वेंस फॉलो कर सकते हो। उसके बाद रोमन नंबर 1 2 3, इस तरीके से भी आप टाइप कर सकते हो HTML में लिस्ट, या स्मॉल रोमन नंबर इस तरीके से भी टाइप कर सकते हो, या ABCD इस तरीके से टाइप कर सकते हो, स्मॉल ABC। ये कुछ लिस्ट है ऑर्डर की जो आप टाइप कर सकते हो, यानी इस तरीके की लिस्ट बना सकते हो आप इस तरीके का सीक्वेंस फॉलो करके। अब डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर अनऑर्डर तो समझ में आया, ऑर्डर जो ऑर्डर फॉलो करे, अनऑर्डर जो अनसिक्वेंशियल हो, यानी अनऑर्डर फॉलो करे। अब डेफिनेशन लिस्ट कौन सी होती है, तो आप लोगों ने कभी डेफिनेशंस लिखी होंगी, जैसे कि इंग्लिश में नाउन की डेफिनेशन लिखी होगी, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, या कोई भी हो, या फिर कंप्यूटर में डेफिनेशन लिखी होगी कि कंप्यूटर क्या होता है। तो डेफिनेशन आप जनरली कैसे लिखते थे, आपने यहाँ लिखा होगा कंप्यूटर, उसके बाद डैश लगाया होगा, फिर यहाँ से लिखा होगा इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सॉरी इट इज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो भी आपने इस तरीके से डेफिनेशन, इसी तरीके से तो डेफिनेशन लिखते हैं। अब हमें कंप्यूटर में लिस्ट का तो समझ में आया, HTML में अनऑर्डर ऑर्डर कैसे बनाएंगे। पर अगर मैं डेफिनेशन लिस्ट टाइप करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करेंगे, जो क्या करती है, इस तरीके का सीक्वेंस फॉलो करेगी, कोई डेफिनेशन का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन। समझ में आया इन तीनों लिस्ट के बारे में, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दिया करिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया करूँगी, ठीक है। ये आपकी 3 लिस्ट थी, समझ में आई कि किस लिस्ट का क्या काम होता है। अब ऐसे ही इनके टैग को हम समझते हैं, जैसे हमने पिछली बार पढ़े थे बी टैग, आई टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड ऑल। अब हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट का U, लिस्ट का L, तो इसमें जो टैग यूज़ होगा वो कौन सा टैग यूज़ होगा, UL टैग। UL टैग लगा के हम कौन सी लिस्ट बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। ऐसे ही OL टैग लगा के हम कौन सी लिस्ट बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ऐसे ही डेफिनेशन लिस्ट के लिए D है।
समझ में आ गया होगा। इन तीनों के लिए टैग DEL डेफिनेशन लिस्ट के लिए, OL ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो हम सबसे फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट से, ठीक है। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने आपको बता दिया है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी किस तरीके से बनती है, यानी और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है आपकी वो क्या होती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाना सीखते हैं। मैं कुछ आउटपुट से बनाऊंगी और उसके बाद कुछ कोड से। पहले कोडिंग से सीखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये पूरा लर्न करना पड़ेगा। HTML हेड कितने लोगों ने लर्न कर लिया है कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि हाँ मैम हमने लर्न कर लिया है, तो बहुत बेटर होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी प्रैक्टिकल टाइम में कि किस तरीके से इसको फॉलो करना है। वरना फिर अभी स्कूल में होगी तो फिर एक दूसरे के डेस्कटॉप में झाँकते कि कौन किस तरीके से कंप्लीट कर रहा है। इसको लर्न कर लेना। ओके, HTML हेड टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड टैग क्लोज, देन बॉडी। मैंने बताया था इसके बाद ही हम जो टाइप करते हैं कोडिंग वो इसके बाद ही टाइप करते हैं। क्या कर रहे थे, UL टैग लगाना है क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं। UL टैग का कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ ये बताता है कंप्यूटर को कि आप जो लिस्ट बना रहे हो वो कैसी लिस्ट बना रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट। याद रखना UL टैग का कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं होता, हम सिर्फ यहाँ ये इसलिए लगाते हैं जिससे कंप्यूटर को पता पड़े कि हमारी जो लिस्ट है वो कैसी है, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। अनऑर्डर्ड हमने लिस्ट लगाई, उसके बाद LI टैग क्यों लगाएंगे हम, लिस्ट के लिए, ठीक है। और मैंने लिखा यहाँ पे जैसे कि 10th, LI टैग क्लोज किया। कंटेनर एम्प्टी टैग पढ़ाया था ना, LI टैग 9th, LI टैग क्लोज किया। और UL टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हुआ। जो टैग सबसे पहले क्लोज होगा, सबसे लास्ट में क्लोज होगा, वो हमारा सबसे लास्ट में ओपन होगा, सबसे पहले क्लोज होगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज और उसके बाद HTML क्लोज। इतना क्लियर है। अब मैंने क्या किया, HTML है, टाइटल, हेड टैग क्लोज, बॉडी, इतना तो सबको लर्न था। उसके बाद मैंने UL लगाया क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट बना रहे थे। फिर LI टैग लगाया, ये किस लिए लगा, लिस्ट के लिए, जिसमें मैंने लिस्ट में अंदर लिखा 9th, 10th और 9th। और LI टैग मैंने क्लोज किया। LI टैग क्लोज होने के बाद किसकी बारी आई थी अब क्लोज होने की, UL की, क्योंकि ये सबसे लास्ट में ओपन था। UL क्लोज किया। UL के बाद क्या है, बॉडी, तो फिर बॉडी क्लोज किया। बॉडी के बाद हेड ऑलरेडी क्लोज है, ज़रूरत नहीं है क्लोज करने की। फिर है टाइटल भी ऑलरेडी क्लोज है। अब किसकी बारी आई है, HTML की, तो HTML क्लोज कर दिया। सीक्वेंस दिखा करो ऊपर से नीचे का, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, यानी आउटपुट क्या आ सकता है इसका। तो आपका जो आउटपुट है इसका वो हमारा जनरली हम लोगों को इसका काम नहीं है। HTML है, टाइटल, ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर है। आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में जो आपने लिस्ट बनाई, आउटपुट में आपने जो लिस्ट बनाई है वो आएगी। UL में तो कुछ नहीं लिखा ना आपने, UL टैग के अंदर LI में लिखा है, तो लिस्ट आपकी ये बनेगी। अगर आप कुछ स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको स्क्वायर चाहिए या सर्कल, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही आएंगे आपके। ये रही आपका आउटपुट, क्योंकि क्या लिखा था, ये लिखा था। अब एक और एग्जांपल थे अनऑर्डर्ड लिस्ट का। ओके, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहले हमने क्या किया था, कोडिंग की थी, उसके बाद आउटपुट। पहले हम अब आउटपुट बना लेते हैं, ठीक है। आउटपुट में मैंने बनाया है ये, जिसमें मैंने लिखा है गेम्स, रीडिंग, एक्टिविटीज़ के बारे में, रीडिंग एंड डांसिंग। ये लिस्ट बनी है एक। आप ये देख के समझ गए होंगे ये कौन सी लिस्ट है। हाँ, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही ना, इसीलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब आपको इसकी कोडिंग करनी है, तो आप किस तरीके से कोडिंग करोगे इसकी। सबसे फर्स्ट वही HTML हेड, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, then body tag. It is not necessary to put the body tag in every coding. body tag के बाद हमारी कैसी लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे मैंने बताया था कौन सा टैग आपका लगेगा, UL हमने लगाया। अब उसको समझ में आएगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और लिस्ट बनानी शुरू करते हैं हम। और लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग लगता है,
एल आई। तो हमारी फर्स्ट लिस्ट का नाम क्या है, सॉरी एक मिनट, यू एल टैग लगाया, पर इसमें ये है क्या, स्क्वायर। मैंने बोला था अगर आप यूएल में कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या शो करेगा आपको, वो बुलेट्स, पर हमें स्क्वायर चाहिए, तो हमें यूएल को बताना पड़ेगा यहाँ पे कि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो हम इसको हटा के पहले यहाँ लिखेंगे टाइप, ये एक टाइप एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैंने एट्रीब्यूट के बारे में पीछे आपको बताया था। यहाँ हमने यूएल को बताया कि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर्स चाहिए, ये लो। अब यूएल हमें क्या देगा, आउटपुट में स्क्वायर्स देगा। अगर हमें सर्कल चाहिए होती तो हम स्क्वायर की जगह क्या लिख देते, सर्कल। और बुलेट्स के लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, आप यूएल लगाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बुलेट्स आएगा, ठीक है। एल आई, अब लिस्ट बनाया, सबसे फर्स्ट लिस्ट क्या थी, गेम्स, एल आई टैग क्लोज। उसके बाद सेकेंड क्या थी, रीडिंग, एल आई टैग रीडिंग। उसके बाद क्या थी, ईटिंग, तो एल आई लगाया। ईटिंग की स्पेलिंग ठीक है ना, ई टी आई एन जी, हाँ क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है छोटी छोटी स्पेलिंग्स में। डांसिंग, एल आई टी एन सी आई एन जी, डांसिंग। लिस्ट कंप्लीट हो गई ना, आपके कोई और लिस्ट तो नहीं आ गई, तो हम क्या करेंगे, यूएल का काम खत्म हुआ, यूएल टैग को क्लोज़ किया। उसके बाद हमें अब कौन सा टैग क्लोज़ करने की ज़रूरत है, बॉडी टैग, तो हमने बॉडी टैग क्लोज़ किया। अब बॉडी टैग क्लोज़ करने के बाद हमें कौन सा टैग क्लोज़ करना है, सारे क्लोज हैं, HTML, यहीं कर देते हैं HTML। समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि लिस्ट कैसे बनेगी अनऑर्डर्ड वाली, और क्लियर है। मैंने पहले आपको बताई थी कि कोडिंग से आउटपुट कैसे, या फिर मैंने आउटपुट दिया आपको, उससे मैंने कोडिंग करके दिखाई है, तो समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से आप लोग लिस्ट बना सकते हैं। क्लियर है, ओके। ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट भी सेम ऐसी है, अनऑर्डर्ड समझ में आ गई होगी तो ऑर्डर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड में भी ऐसे ही है, सेम बिल्कुल डिक्टो, सिर्फ आपको टैग कौन सा यूज़ करना होगा, यूएल की जगह ओएल का। हम इसी वाली लिस्ट को ले लेते हैं, बस ये वाले जो यहाँ पे ये हैं इनको उठा के हम क्या कर देते हैं, 1 2 3 ABC जो भी आपको रखना हो, बस सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ टाइप में बताना पड़ेगा उसको कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, ABCD वाला अल्फ़ाबेटिकल चाहिए या रोमन नंबर वाली चाहिए। अगर देखो, चलो मैं एक्सप्लेन करके ही बताती हूँ रिटन में, ठीक है। जैसे मैंने रोमन नंबर ले लिया, 1 2 3 और 4, मुझे ऐसी वाली लिस्ट चाहिए। अगर ऐसी वाली आ जाएगी तो आप समझ जाओगे कि ये जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर फॉलो कर रही है, तो आप लोग कौन सा टैग लगा दोगे जल्दी से, OL टैग लगा दोगे। तो फिर मैं अब ये पूरा स्ट्रक्चर टाइप नहीं कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि लर्न हो गया होगा अब तक तुम लोगों को ये। तो हमें कौन सी लिस्ट बनानी है, बॉडी टैग हमने लगाया, कौन सी लिस्ट बनानी है, ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर देख के समझ गए थे हम, OL। पर एक मिनट, अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट OL ऐसे ही हम क्लोज कर देंगे, कोई टाइप नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ABC आएगा, हमेशा याद रखना। सॉरी 1 2 3, ABC नहीं 1 2 3 आएगा आपका, हमेशा याद रखना। वो सिंपल वाला जो 1 2 3 होता है, हिंदू अरेबिक नंबर वाला, वो आएगा आपका। पर अगर आपको टाइप चाहिए कोई और, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा OL को, क्या लिख के, टाइप लिख के, जैसे UL में लिखते थे, टाइप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है रोमन का नाम, यहाँ पे सिर्फ सिंबल बनाना है। जैसे मुझे रोमन चाहिए तो मैंने ये बनाया, स्मॉल वाला चाहिए होता तो क्या बनाती, ये बनाती, सॉरी इसको बड़ा करो, ये बनाती। स्मॉल वाली ABCD चाहिए होती तो ये बनाती, कैपिटल वाली चाहिए होती ये बनाती, नाम नहीं लिखती, ठीक है, बनाना होता है यहाँ सिंपल। और मैंने इसको किया क्लोज। तो अभी ये मुझे क्या देगा, रोमन नंबर देगा कैपिटल वाले। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। LI लिस्ट के लिए क्या था पहले, गेम्स, LI क्लोज। उसके बाद क्या था, रीडिंग, LI क्लोज, मैं लिख नहीं रही हूँ, ओके। LI, उसके बाद क्या था, ईटिंग, ये ईटिंग, LI क्लोज। उसके बाद क्या था, डांसिंग, LI टैग यूज़ होगा, ठीक है, आपका इसमें लिस्ट के लिए। क्लियर है, सारे हो गए। अब OL का काम ख़त्म, तो आप क्या कर दो, OL को क्लोज कर दो। तो अभी आपका आउटपुट क्या देगा, यही वाला आउटपुट देगा, पर इसमें चेंज क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस। समझ में आया, ऑर्डर लिस्ट बिल्कुल सिंपल था आपका UL के जैसा। अब मैं आपको कुछ लिस्ट बनाने के लिए भी दूंगी होमवर्क में, तो वो मुझे बना के दिखाइएगा कि इस तरीके से बनेगी। OL ऑर्डर लिस्ट होगी तो OL टैग लगा देना और LI टैग लगा के बना देना।
जितने नेम यहाँ होंगे उतने एल आई टैग के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे लिस्ट में, और यू एल होगा तो यू एल टैग ला के बनाइएगा। ये तो सिंपल थे ऑर्डर और अनऑर्डर। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अलग टॉपिक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें टैग थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन लिस्ट में हम टैग कौन सा यूज़ करेंगे, डी एल, ये टैग याद कर लेना, ओके, डी एल टैग। ये डी एल हमने क्यों यूज़ किया, यू एल करते थे अनऑर्डर लिस्ट थी इसलिए, अब डी एल क्यों यूज़ करें, डेफिनेशन लिस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बॉडी टैग हमने लगाया, मैं वही वाली डेफिनेशन बना रही हूँ कंप्यूटर वाली, ठीक है, मुझे ये बनाना है, कंप्यूटर डेफिनेशन की हेडिंग डालनी है और उसके बाद उसके अंदर का लिखना है, ठीक है। तो मैंने बॉडी टैग लगाया, वही HTML है, टाइटल, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी, ठीक है, बॉडी टैग लगाया। उसके बाद मैंने DL लगाया, कंप्यूटर को पता पड़ा इन्हें डेफिनेशन लिस्ट बनानी है। अब मैंने DL के साथ साथ 2 टैग और यूज़ करने हैं यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको अलग से पता पड़ेगा, DT और DH, ये 2 टैग। अब आप सोच रहे हो कि ये 2 टैग कहाँ से आ गए, इनका क्या मतलब होता है। तो आप डेफिनेशन लिखते हो तो लिखते चले जाते हो, ऐसे कोई टाइटल नहीं होता उस डेफिनेशन का। जैसे मैं ये डेफिनेशन लिख रही हूँ, किसकी लिख रही हूँ, कंप्यूटर की लिख रही हूँ, तो कंप्यूटर मेरी डेफिनेशन का टाइटल है। अगर मैं नाउन की डेफिनेशन लिखूँगी तो नाउन मेरी डेफिनेशन का टाइटल होगा। तो ऐसी डेफिनेशन का टाइटल तो आपको बताना पड़ेगा ना, वो इस तरीके की लिस्ट नहीं है तो हम ऐसे ही लिखते चले जाएँ, उसमें तो टाइटल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही DT जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, डेफिनेशन टाइटल डिफाइन करने के लिए। समझ में आया DT टैग का यूज़। अब DH टैग क्यों यूज़ होता है, डेफिनेशन, सॉरी DH नहीं, सॉरी DD क्यों यूज़ होता है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए, यानी डिस्क्राइब करोगे डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन डिस्क्राइब करोगे तो DD टैग लगाओगे यहाँ पे। अब देखो मुझे क्या बनाना है, कंप्यूटर, और यहाँ क्या बनाना है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज इन बिजनेस इंडस्ट्री एंड जो भी आपने पढ़ा हो उसके बारे में, ठीक है। तो मैंने लगाया DL टैग, ये किसके लिए लगाया, ये बताने के लिए कंप्यूटर को कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेशन लिस्ट। अब मैं लगाऊंगी DT टैग, क्यों लगा रही हूँ DT टैग, क्योंकि डेफिनेशन का टाइटल पहले लिखते हो ना, कि पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हो उसके बाद हेडिंग डालते हो उसकी, पहले हेडिंग डालते हो। तो मैंने DT लगाया, मेरी हेडिंग क्या है डेफिनेशन की, कंप्यूटर, तो ये मेरी हेडिंग थी और DT टैग मैंने यहाँ क्लोज किया। अब मैं हेडिंग को डिस्क्राइब भी तो करूँगी, तो उसके लिए मैंने कौन सा टैग लगा लिया, DD, और मैंने इसमें लिखा इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और DD टैग ये हुआ क्लोज, और उसके बाद DL टैग का काम ख़त्म ना, DL टैग और बॉडी टैग क्लोज। समझ में आया किस तरीके से यूज़ हुआ। अब मेरा आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ हेडिंग और यहाँ डिस्क्रिप्शन, क्लियर है। अब समझ में आ गया है कि किस तरीके से हमारी डेफिनेशन लिस्ट यूज़ होती है। जो आपको डेफिनेशन का टाइटल दिखे उसको DT में लिखो, और उस टाइटल को जो डिस्क्राइब करना हो उसको DD में लिखो। इतना क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको लिस्ट कंप्लीट करने के लिए दे रही हूँ, उनको कंप्लीट करना है आपको होमवर्क में, ठीक है, और मुझे कम्प्लीटली वो मेरे पर्सनल नंबर पे आपको सेंड करना है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये नहीं, सॉरी, फ्रूट्स के नेम मिलते हैं, बैठो रहे, सॉरी, ग्रैप्स है ये, ओके जी, नहीं सही बना थोड़ा, ग्रैप्स हो गया, मैंगो, ये लिस्ट बनानी है आपको। और ये आपको बनानी है लिस्ट सेकंड अनऑर्डर की देते हैं, अनऑर्डर की होगी, ऑर्डर की देते हैं, ठीक है। इन लिस्ट को बनाने, सॉरी ये नहीं आएंगे आपके, इन लिस्ट को बनाने का ट्राई करिएगा तो बेटर होगा। इंडोर गेम्स ले लेते हैं हम, कैरम,
चेस, एनी अदर इंडोर गेम, लूडो और वीडियो। ये सारे हमारे क्या हुए, इंडोर गेम्स हो गए। और ये आपको बनानी है डेफिनेशन लिस्ट, जहाँ पे नाउन की डेफिनेशन टाइटल लिख के और नाउन को डिस्क्राइब करना है। द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, एनीथिंग, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करनी है, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर जो ग्रुप वाले बच्चे हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और ये होमवर्क मुझे कल कंप्लीट चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं फिर। तब तक ये आप टॉपिक क्लियर करिए बेटर तरीके से, उसके बाद और क्वेश्चंस देंगे इनके। ओके।